आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई जिन पुरानी सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अनुभवी वाणी सत्संग कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट नंबर 11। क्या था वो कुपड़ी क्या थी। आज भी संत बताए तार को पर चढ़ते हैं। वो कबीर साहब का जो तार था उसी पर चढ़ते। आज भी गोरखनाथ के जो असली अनुयायी हैं वो चमटे को परासन लगाते हैं, पर ये चमटा तो दूसरी जगह का नुकसान कर देगा, इस पर आसन नहीं लगा सकते। वो चमटा और है, इसीलिए लोग ये कहते हैं कि घबरा जाते हैं। बातें तो करते हैं, अभ्यास तो करते नहीं है। अगर अभ्यास करते जिनका जीवन बन जाता और ये काल महात्म बच जाता, समझो। इसीलिए सुरत हमारी जब अनामी धाम से या राष्ट्र धाम से या अलग अगम बेअगम तो आई थी, ये आकर की नीचे के काल के जीव में फंस गई। अब बचे तो किस तरह बचे, जैसे हमारा दो दुश्मन हो जाते हैं तो हम कभी नहीं बच सकते। 4 हो जाते, मारे जाते, 10-5 हो जाते, बताओ आपकी क्या हालत होती है। चाहे आप बादशाह के लड़के हो, आपकी हाथी है। इसीलिए असुरत सतपुरुष उस अकाल पुरुष की अंश है, उस वाहे गुरु की अंश है, और राधा स्वामी दयाल की अंश है, उस सतपुरुष की अंश है। और यहाँ आकर की ने इसको आज के 14 दूतों ने घेरा दे दिया और यह काल के साथ यारी होगी। अब बेचारी अपना रास्ता भूल गई। अब इसने क्या करा, या पिंड देश में फंस कर की ने इन लोगों ने बाहर का मजा लेना शुरू कर दिया। कोई दारू में, कोई मासा में, कोई कबाबों में, कोई हलवा में, कोई पूरियों में। अब इनमें फंस की लोगों की भेंट अपने पे लेना, अपना व्यापार चलाना, इनमें फंस की ना आर्या कभी बेकार होगी, अपना रास्ता भूल गई। इन्हें समझाओ तो कौन समझा, अगर कोई समझाने वाला आता है तो उस वक्त यह घबरा जाती है। बल्कि यह तो घबरा जाती, इसके जो रुखाड़े हुए इसने बेचारी ने कोई चेत करने नहीं देते। इसीलिए वह लोग धोखा खा जाते हैं। संत मत की बातों का अगर को कहना भी चाहता है तो फिर आगे लोग चिंता बिजी करना शुरू कर। स्वामी जी ने कहा, कहूँ कौन से भाई, अब कोई मेरी नजर न आई। अब इन बातों को दुनिया तो उनकी बातों रखती है। गाया बजाया रब जरूरत छुट्टी पर 4 मिसाल कह दी। मेरा शुरू में ऐसा प्रश्न चल पड़ा, प्रेमियों सत्सुरी तुम सबके सब जितनी रूह आई हुई सब सतपुरुष की अंश हो, उस पुल मालिक की धारा में तो आए हुए सो। अगर अब भी तुम धोखा खा गए तो फिर तुम बच नहीं सकते कभी भी। और किस तरह बचो, जहाँ तुम्हारी आस होगी वहाँ तुमने जाना पड़ेगा। अगर तुम पत्थरों में आस और पत्थर बनोगे, अगर तुम तीर्थ बना तीर्थ बन के पानी बनोगे, जानवर फिर बनोगे, जहाँ तुम्हारी आस होगी वहाँ जाओगे। इसीलिए कि संत मत तो कहता है न उस बात के मुताबिक चलो, तो क्या होता है कि अपने घर जा सकते हो। वो शब्द की कमाई तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते। क्या बेचारी घबराई बैठी, अब तुमको दूध पूर्ण खत्म हो गए, 14 खत्म बन गए थे बेचारी। अब यह दयाल पुरुष की अंश की एक बादशाही लड़की पानी बांदरों में फंस जाती है तो लकड़ना बड़ा मुश्किल को बनाए। ताकत वाला आता है तो काट देता है, एक भी लकड़ जाए तो क्या कितना फायदा होता। फिर भी ये मुड़ मुड़ की वापस फिर नरकों में चले जाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों, आदत पड़ जाती है। सुनी होगी 10 नंबरी बदमाश को जब जेल में चला जाता है और उसको जब काटते हैं तो कहता है मेरा दूल्हा तो का न बिगाड़ना, मैं फिर वापस आता हूँ। क्यों, मैं तो 10 नंबरी बदमाश हूँ। इसीलिए ये 10 नंबरी बदमाशी में आ गई और बेचारी या जाती है फिर कहती मैं वापस 84 में आ जाती, 70 काटती रहती है। संत काटने ले आते, ये नहीं लकड़ती। क्यों, इसके तो दोस्त हैं, इसके तो मिंतर हैं, जो इसके प्यारे बने बैठे थे वो इसके दुश्मन बने बैठे। जैसे कि छठ बोझ काटते तो मीठे मीठे बोल की लाडू खुआ की क्या के नशे के और बोझ काटी, इसीलिए 10 के 14 इसके दुश्मन बने बैठे बोझ काटते रहते।
जब लग इनको न त्याग देगी या वापस कभी जा नहीं सकती न, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ज्ञान इंद्रिय त्याग की तो जागी कैसे? प्रेमियों सत्संगियों, ये बड़ी तेजदार बातें हैं। इन ज्ञान इंद्रियों से इतना ही काम लेना जितना तुम्हारे फायदे का हो। अगर तुम कानों से दूसरा काम लेने लागे के सुन लागे तो गिर जाओगे। आंखों से भी वो ही काम लेना जितना तुम्हारा लायक और फायदे का हो। अगर आंखों दूसरा भैड़ा काम करने लागे गिर जाओगे। अगर जीव से इतना ही आनंद लेना से जितना तुमने लेना से तुम्हारे फायदे का हो, दूसरा रस्म चलेगे तो गिर जा, जमीन बिक जाती है, बदनामी हो जाती है। समझ गए? नाक विषय का भी यही है, बात उत्तवता का भी यही है। जब रहेगी 5 इंद्री कौन सी? कर्म इंद्री। अब ये ज्ञान इंद्री हाथ से भी वो एक काम करना कि जिस तुम्हारे फायदा तुम गैर जगह हाथ लगा जो मुंह फुड़वा लोगे। इसलिए पायों से भी वो एक काम करना, तुम कसाईयों के घर पर पायों से चले जाओ गिर जाओगे, रड्डियों के जाओ गिर जाओगे। उन पायों से सत्संग में जाओ, तीर्थ पर जाओ, अच्छे अच्छे गुरुद्वारे जाओ, तीर्थ नीचे के सुराले उठ भी जैसा काम करना वैसा एक काम करना से। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, जबान से इससे भी ये भी 2 इंद्री का काम करती है। तो जबान से भी हमने वो एक काम करना जैसे कि प्रिय हो और अपना हमारे फायदा हो। जबान से सब घटिया बातें बोलो तो पिट जाओगे। 10 इंद्री की दुश्मन है या अगर इसका प्रेम आ जाते हैं तो मदद भी करते हैं। 5 4 गुण रह गए, मन बुद्धि से अहंकार काल के फंसा और लकड़ना इतना मुश्किल होगा। इन 14 के बीचों फंस करके न आर्या बेचारी लकड़नी मुश्किल होती। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा न, फलाना मानस बड़ा मत 14 चौकस। 14 चौकस किसको कहते हैं? जो 14 को काबू में कर रहे उसका नाम 14 चौकस है। जिसकी 14 उसके ऊपर हावी हो रही है, उसको ऊपर कब्जा करी बैठी, उसको 14 चौकस कहने से गिरे का काम है। 14 चौकस भी कोई संत महात्मा की सुख पाती है, कोई संत महात्मा ही पाता है। जो 14 चौकस अपने घर चला जाता है, इनको जीत करके न या सुध वापस चली जाती सतपुरुष। अब हम किस तरह घिर जाते हैं, हम तो ऐसे फंस जाते हैं, उस मालिक को भूल जाते हैं फंस करके न, और गिरावट आ जाती। कोई महात्मा आता है तो दलीलबाजी करना शुरू कर देते हैं, महात्मा चुप रह जाते हैं। अगर वह काट देते रिवाड़ भेड़ों के रिवाड़ में आग लगी हुई है, कोई लोग भेड़ों को बताना चाहते तो उन्हें छोड़ता बार फिर बातचीत छिड़ जाती समय। इसी तरह संसार का व्यवहार बना है। अगर कोई काटने की कोशिश करता है तो नीची हालत में गिर जाता है। ऊंची से ऊंची हालत को छोड़ करके ने और नीची हालत में गिर जाता। मेरा तजर्बा था शुरू का कि मैं सर्वात छठे तक नीचे से हालत पूजा पाठ की करी और मैं आखिरी चलता चलता राशन धाम की राशन दयाल का जब नाम मिला पता लगा, अब मेरे उन बातों का ऐसा तोल आ जाता, ये जाप वहां का है तो ये जाप वहां का है। अगर कोई सीधा बूझना तो मैं बता दी ये जाप तुम्हारा यहाँ का आगे का नहीं है न, ये काल माया का सत्खंड से नीचे नीचे जितनी तुम्हारे जाप है सब काल माया के से बाहर का मजा लूट सकते हो, खाना खा सकते हो, तुम्हें हलवा पूरी मिल जाएंगी, कपड़े बढ़िया मिल जाएंगे, पर वह पदवी नहीं मिलेगी, वह जगह नहीं मिलेगी कि जिस जगह तुम जाना चाहते थे वह जगह नहीं मिलेगी न। अब बताइए क्या बनना के क्यों आए संसार में? तुलसीदास जी तो बड़ी अच्छी खुली मिसाल देता है। 9 लाख जल के जीवर 10 लाख बखेरू जान, एकादश की धरेंगे सतावर 20 लखान। 30 लाख पशु चूणी है, 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजे तुलसी धन है। अब तुलसीदास की कितनी गुड मिसाल से एक ही दुआ सब में काम पूरा कर देता है। पर वो कौन है? ऊपर से राम राम करते, भीतर में विरोध है, ऊपर से खुदा खुदा करते, दारू माता फंसे पड़िया, सुल्फे गांजा फंसे पड़िया, तुम रोटी 1 का वजह 1.5 खा लेते हो, उतनी तुमने नींद ज्यादा आती है तो सोचो तुम नशे विषय फंस के तो क्या हालत होगी आप लोगों की। इसलिए संतों ने बड़ा खंडन किया इन चीजों का। कौन ऐसा महात्मा जिसने के मनन करया हो इन खोटे कर्मों का? सबने खंडन करया कर। दादू जी ने, पलटू ने, कबीर ने, गोरखनाथ ने, मस्तनाथ ने, सब ने खंडन करया। ये जितने पाछे फंसे
कि वह पासे काल के जीव सिर काल के दारम फंस के उन काल से बचने की न कोशिश करी, वह उसी जगह फंस के लकड़ नहीं सकते कभी। उन्हें लकड़ना है तो पूर्ण पुरुष महापुरुष को संत पल्ला पकड़ के ने अपने जीव का फिक्र है, अपने रास्ते का फिक्र है, वो ही अपना कल्याण करा सकता है। अगर न भाई यहाँ का एक के लोग इनका जग मीठा अगला किन शिक्षा खाओ क्यों मजे उठाओ, अब ये बढ़ जाता सब केशव अपना टाइम पास करते। मैं भी कहता हूँ क्या राधा स्वामी, क्या राम राम, क्या और तो बताइए क्या मेरे पास आने वाले क्या लेंगे। अगर मेरा व्यवहार गलती था तो मेरे पीछे आते हो, तुम्हारा भला नहीं होगा। और सत्संगी आंख खोलो, मैं क्या कहूँ तू, अगर मैं तुम्हारा धन लूट के ऐसे लूटता हूँ, तुम्हारा धन लूट के खाता हूँ, तुम्हारा व्यवहार मेरा गंदा है और मैं जरसो भी सी करता हूँ, तुम्हारे आंखों में छोड़ देगी लूटता हूँ, मेरी कोई गलती आती दिखती है तुमने तो मेरे पास आओगे, तुम्हारा बस भी नरक में चला जाएगा। है कोई बात मैं सीधी बातें कहता हूँ। अगर तुमने कोई खर्च नहीं देखता, एक मिनट भजन न करना, सतगुरु आप पार तार ले जाएगा। कौन? अरे राधा स्वामी दयाल ले जाएगा। मेरी कौन ताकत है, मैं तो उसका कुत्ता हूँ, उसके दरबार का, उसकी ड्यूटी ले रहा हूँ, वो ड्यूटी दी वह पूरी कर दूंगा होगी। और मैं बात सीधी बता दी, आप लोगों चार मानस बैठे हो, अगर ये बातें मेरी ठीक हो तो मेरा सत्संग न सुनना, गलत हो तो क्या लोगे? अरे ऊपर से तो कुछ कर भीतर में कुछ हो और वो सत्संग तुमने गर्दाप कर देगा, कुछ नहीं डालेगा। मानस ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बड़ा के टूटे के फिर जुड़े बिन कहे धर्म नहीं था। संतों की वाणी में ताकत होती है। मेरे दाता का वचन था, महर्षि जी का वचन था, हजूर महाराज की दया थी, स्वामी जी का हाथ था, उनके प्रताप जो कुछ बन रहा। अगर उस नाम से सत्खंड से नीचे का नाम भी तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। जैसे घटिया गुरु से तुम पार नहीं उतर सकते। आज मैं कुछ करता हूँ तरका कुछ तरका इस लेने परसों लेने में पूरी लेन ठाकी भी छोड़ देता हूँ तो गिर जाएगा। कई लोग तो समझते नहीं इस बात ने, रिद्धि सिद्धियों फसकी ने अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस तरह मैं सीधी बातें बता देता हूँ, तुम फिर समझ लो कि तुम रिद्धि सिद्धि वाला कोई आ जाता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ते फिरते हो। अरे संतों की रिद्धि सिद्धि क्या है? अगर तुम्हारे पास में कोई आ जाए, मैं घोड़ी में से पेड़े काट का 3 लाडू काट का नोट 3 लाख जा, तो क्या कहोगे कि महाराज जी बड़ा पूर्ण धनी था, पूरा यही कहोगे? अरे तुम गिर जाओगे या कहोगे तो सारा बस भी नरक में जाएगा। ये तो पाखंडियों का कर्म है, बाजीगरों का कर्म है ये करना। तो देखा है हमारे गांव में एक जना पकड़ लिया, जो बोला तेरे खंडुआ में रुपये से, वो जनानियां बोला कितने ले बेचार क्यों नहीं करे थे, बोला हला बात रुपया की दो पीछे मांगता फिर। अब सोचो फिर तो तुम्हारा महाराज भी ऐसा ही है कि ये दिखाता तुमको सिद्ध कहोगे, उसको पूर्ण पुरुष कहोगे, तुम भी नरक के अधिकारी। अब रहेगी कौन सी बात है कि पूरी एक बात और, कोई आसन लगाता करके ना तुम आसनों को देख करके लट्टू हो जाते हो। मेरा गुरु इतने आसन जानता, आसन तो नटों की लड़की देखी होंगी लगाती हुई, तो की को उत्तर कला कर जा, वहां भी आसन लग, कोई आसन साधु तो लगा दो वहां पर। संतों का आसन छठे चक्कर तो ऊपर लगता है। संत रोज रोज तिलक नहीं लगाते, एक बार तिलक लगाते हैं। संत रोज रोज आसन नहीं लगाते, एक दफा आसन लगवा देते छठे चक्कर पर। वो काबिल शिष्य होगा तो आसन अगला आसन पर, फिर अगला आसन पर, अगला आसन पर, सारे आसनों को तय कर जाता है। ये है संतों का आसन और ये संतों तिलक। रोज के रोज तिलक का क्या जरूरत है, संत एक पर तिलक का और निकाल दिया संत का तिलक। तब क्या हुआ, बाजीगर का खेल बता दिया, नोटरी देना तो। और दूसरा क्या बता, वो नटों का खेल है, नटों लड़की भी बतेरे आसन लगाती देखी होंगी। अरे उन महात्मा को जिसको तुम कहते हो बड़े आसन लगाता, मेरा गुरु है, इतने आसन। तुमने जो सर्कस में छोटी छोरी एक टांग पर खड़ी होती है, शीशी पर खड़ी होती ऊपर कला कर जा देखी सन, फिर वो पुण्य गुरु बना लो, फिर तो हो गया उद्धार। अब मैं तुम्हारा नाम बता दू किसी का,
तुम्हारे घर की बात बता दूं, सारे दिल की बातें बता दूं, कितना बड़ा मानोगे मेरे को? बहुत बड़ा मानोगे? तुम नरक में जाओ। अगर किसी महात्मा का ये दान देख करके न और ये देख करके न वो पाप पूजोगे तो नरक में जाओगे। ये तो मसमरे जमारे राजचंद्र करते हैं। उन मसमरे जमारे उस महात्मा में क्या फर्क है? ये करामात नहीं होती संत की। ये तो एक ऐसा मसमरे जमारे तुम्हारा सब तुम बता देते हैं, सारा झगड़ा मन की बातें सब बताते रहते, मसलन होते नहीं ये बातें, पढ़े लिखे बैठे हो। फिर उसमें उस महात्मा में क्या फर्क होया? अरे संत को आते हैं संसार में और वो चमत्कार दिखाते, पापियों को भी सीधा रास्ता लगा देते हैं। समझ गए? खुद कर्मियों को सुधार लेते हैं और वह पूर्ण भेद देकर की न और वो दांत पकड़ते हैं, वो भेद दामन मरण में नहीं आ सकता, पूरा पता दे देते हैं। उनकी करामात ये है और कोई करामात नहीं। संतों की करामात ये है कि पिंडे सो घर मंडे खोजे सो वो पूर्ण भेद दे देते अंतर का। और अंतर वो बाहर मुखी नहीं करते हैं तो बाहर की झमेले में फंस जा, वो अंतर्मुखी कर देते हैं कि अंतर में चला जाइए और ये अभ्यास करता रहे, अंतर्मुखी ले जाते हैं। अब इसके ऊपर की जो प्रश्न चल है कि बाहर मुखी बगैर तो काम नहीं चले। हाँ, बाहर मुखी होता है। अगर तुम्हारा जिसे गुरु पर विश्वास है पूर्ण पर, उस गुरु की बात को समझ करके न अंदर में चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। जिसमें पांचों तत्व मौजूद हैं वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। जिसमें एक तत्व क्या ले जाएगा? तुम एक तत्व में जाओ, दो तत्व ही पूजा कर दो तत्व में जाओगे, चार की पूजा चार तत्व में जाओगे, तुम ऊंचे से मान 16 से नीचे गिर जाओगे, नीचे तत्व में आ जाओ। जिसकी पूजा करोगे वहीं तुम चले जाओ, तुम तुम्हारे साथ करते सर वहीं बात। इसीलिए संतों ने कहा सतगुरु खोजो रिचारी जग में दुर्लभ रत्न के पूर्ण सतगुरु मिल जाता है। वो क्या बड़ी दया मेहर से मिलता। मेरा दाता पूर्ण था, सतगुरु पूर्ण मिलने से मैं दो ही बात बता दिया करूं कि सतगुरु पूर्ण क्या? सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कैसे देगा? सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता, मुक्ति कैसे देगा? पूर्ण सतगुरु क्या चंदा उगाएगा? पूर्ण सतगुरु क्या भीख मांगेगा? सदा जो सेवा तो तुम भी देते हो, मेरे क्या पाप लगता है इस बात का? समझ गया? रहदास कबीर दादू पलटू जितने आए सब ने अपना जीविका करी और अपने घर बैठे रहा भजन करा। इसलिए कबीर का सर घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डाटो। अब मन कैसे मरेगा? मारना थोड़ा है, घड़ियल घोड़े को तो बदलना, सर फिर ही टांगा चला जा। इस मन के विचार बदलने, इसको तो बदलना से, बदलने से कब बदला जाएगा कि पूरा पता होने से। और इसको अंतर का लहरा जब सुनेगा, सांप जब लहरा सुनता है बीन का, तो सांप काबू में आ जाता सपेरे के, तो लहरा हटा देता तो टक मारना शुरू कर देता। इसीलिए जितना तुम अंतर्मुखी होगे उतने ही तुम के सार गुण के वासी बनोगे। कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण को छोड़ करके सार गुण में चले जाओगे और वहां जाकर तुम्हारा मन टक मारना शुरू कर देगा नाम की लज्जत से। और वो नाम कौन सा हो तो धुने उठती रहती हर वक्त। वो अंदर का शब्द अंदर का प्रकाश देखेगा, आप ही आपको शांति मिल जाएगी और सारा काम पूरा हो जाएगा। पूर्ण सतगुरु होता है, वो बाहर नहीं भटकाता। तो अभ्यास करो। अगर कोई बाहर फंस जाता तो उसके कर्म मारे तो फंसो, सतगुरु का ना है जा तो सतगुरु के करे। नाम लेके दर्शन भी कौन से क्या कदम है तो बन जाता और मांगना खाना शुरू कर दे। मैं आज खुला कह देता हूँ, सत्संग में कहा करूँ, अगर मेरा नाम ले राधा स्वामीमत का नाम लेकर की न, मेरा नहीं राधा स्वामीमत का नाम लेकर की को चंदा उगाता है, उसको 10 रुपये देते हो तो 10 जूत मार दो, उसका कल्याण हो जाएगा। और 10 रुपये दे तो उसका बस नरक में चला जाए। राजसुमत भूखा नहीं है, राजसुमत कंगलियों का मत नहीं है। ये कुल मालिक रासुन दयाल नामी धाम पे आकर के लिए मौज प्रकट करी थी। रासुन नाम प्रकट रहा जब से, रासुन नाम के पान आए तो तब से डाल गया। फिर क्या कहते हैं
ये कोई कंगलेर भूखों का मत नहीं, ये करनी का मार्ग है। कोई भी भीख मांगता बता देखा हो तो, अगर जो मांगता है वो ओट ले रहा सुमत की, वो कंगला ठीक कहता हूँ, वो भिखारी है, गुंडा हर बदमाश है। अगर अर्जुन नाम का सारा लेकर के और जो भीख मांगता है और राधा स्वामी नाम का नाम सारा लेकर के ने जो धंधा उगाता है, उसको तुम ऐसा समझा करो जैसे कि रंडियों का भड़वा, उसको 4 पीछे दे दोगे नरक में जाओगे, उसको सूत मार दो थोड़ा कल्याण हो जाएगा। ये है राजसुमत का सत्संग। राजसुमत कबीर भी राजसुमत के दादू भी राजसुमत था, पलटू भी राजसुमत था, समझ गए न? ये सब ही राधा स्वामी। राधा स्वामी को नाम नहीं लुगाई मानस का, को मानस का। राधा नाम आत्मा, स्वामी नाम पर सोचो फिर भी। राधा स्वामी रूहानी विद्या का नाम है। जामा जी आए जिन, वो भी राधा स्वामी मत, वो भी राधा स्वामी थे। कबीर दादू भी वही थे, पलटू जी भी वही, नानक साहब भी वही थे। अगर ये कोई पूछे उन्हें नाम तो नहीं छुपा, यही जप्या से। किसी ने साहिर स्वामी, किसी ने बेअगम पार बेअंत मेरा स्वामी, किसी ने स्वामी स्वामी तुलसी साहब ने स्वामी जप्या से। क्या सारी दुनिया आर्य समाजी भी स्वामी जपते, वेदों में भी स्वामी है। स्वामी किसका? कोई घर का स्वामी, कोई बाहर का स्वामी। अब वो लोग भूले बैठे हैं। वो सारे भूमंडल का के तीनों लोगों छोड़ के चौथे लोक का मालिक है, वो सबका स्वामी, उसका नाम स्वामी है। अगर उसका नाम शब्द भी कह दिया और उसके बेटे फिर भीख मांगे, चंदा ले, ये कंगलियों का काम होता है, वह नहीं करते न। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी खड़चल गई, क्या कही से सतीन पीछे पीसना और जो पीछे सो राड, संतन भिक्षा मांगते जो मांगे सो भांड। नानक साहब के कहते हैं गुरु पीरा होए और मंगन जाए ताकि मूल लगे पाए, गल खाए हाथों दे नानक राय पिछाड़ता की तरह। इसीलिए जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता तो तुमने मुक्ति कहां से देगा? मुक्ति का सुपना भी ना लो। जिसका रोजगार ही ये बढ़ रहा है कि हम सत्संग में पीछे ले और अपना काम चलाएं, उसका नाम गुरु नहीं है ने। ये तो संतों का मारी की कमाई का से। अगर कोई थोड़ी बार के लिए जितने संत है सब ने काम कराया, आज चरण सिंह महाराज से उनको अपनी खेती का रोजगार का काम था, उससे गुजारा किया, काफी दिनों लगे। जब इतना काम किया कोई ठिकाना नहीं, समझ गए। आज हमारे पीपल मंडी में दादाजी महाराज से 6,000 की तनख्वाह लेते, क्या तुम्हारे वर्गे 5 रुपये दे दिए, क्या पाड़ा पार गया? वो लंगर चलते रहते। दयाल बाग का ऐसा है, संतों भेंट पूजा सेवा देते, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, अपना काम करते, समझे। इसीलिए संत मत की बातें बताई मैं आप लोगों को। अगर हम गुरु बन करके न पीछे लेकर के न अपने बच्चों पालते हैं, फिर शादी कराते हैं और फिर भोग भोगते हैं, तो तुम कैसे करोगे उनके पास? मेरे बस की बात नहीं, सच्चाई मेरे पल्ला बदी ठीक कहता हूँ, कह देता हूँ। गलत हो तो मेरे दूत मारना, सच्ची हो तो मेरी को पत्तल देना, तुम्हारा उद्धार। दूत मारना यही से कि झिड़क देना, बता देना ये गलत बोले तो आप, और वो तो दूत के मारोगे तार को लागन मेरे क्यों समझो जाना के मारेंगे। ओट बड़ा कर गलत बात का वो देव। जब सच्ची तो से तो मेरी पर अमल करना, अगर नकली है तो मेरी बात को काट देना। मैं फिर आऊं तो थोड़ी बार में, आध घंटे तुमने सत्संग कर दिया, फिर आऊं तो फिर सत्संग करूंगा, क्या हो जाते? सत्संगियों माता और बहनों, एक का टाइम हो गया, सत्संग का टाइम भी उससे ज्यादा हो गया। शांति से जहाँ जगह मिले वहीं लेट जाओ, रोड़ा मत करो। जिन्हें प्रसाद मिला ले लो प्रसाद, कोई बात नहीं, बस शांति से बैठ जाओ। जिस जगह मिला उसी जगह बैठ जाओ। आप लोग भी अपना टाइम कीमती वक्त छोड़ के आए तो यहाँ पर भी चला, और यहाँ पर भी रोड़ा रब्दा करना किस तरह पार पड़ेगी। जानते सुनते रहो। देखो कई भाई रीस क्या करे, मैं रीस के हिसाब से तो बोलता नहीं, सीधी सादी बातें बताता हूँ। आप लोगों ने
कि मैं हूँ अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं। सीधा मानसों न कुछ में कोई योगी न कोई और, जो कुछ है वो है सतगुरु का ही है। मेरे सतगुरु की दया थी, उनकी डूबती थी। तुम आप लोगों का जब पेश जाता हूँ, जैसा वो बुलवाते हैं मैं बोल देता। अगर मेरे पास कोई भाई आता है शास्त्र करने के लिए और विद्वान है, मन तो पता है नहीं, मैं जानता नहीं। कोई भाई बात करता है कि भाई हम तो ये बूझा वह बूझा, अगर अभ्यास है तो उसको बूझने का जरूरत नहीं। अभ्यासी को तो सब कुछ पता है, करता रहे। अभ्यास के विषय की बात अभ्यासी को बूझना भी चाहिए, जुल्म नहीं। अभ्यास की बात नहीं पूछेगा तो बताइए वो किससे पूछेगा, गिर जाएगा गजाली में। इसीलिए लोग ज्यादा गिरते गए तो ज्यादा हमारा देश में कितने मैं गिरेंगे, गिरने से तो बने। अगर मुकम्मल पूरा भेज लेकर के चलते वह पूरे पूरे मिलते जाते तो कोई नहीं गिरता नहीं। अभी इतने क्यों बने? जहाँ तक जिसका मुर्शिद पूछा वो उठे का भेद बता के चला गया, आगे का पता कौन बता। वो बन जाते हैं कि हम दूसरे के पास नहीं बूझने जाएंगे, मेरा गुरु बता जाता है खेती पर। उसी में वो बन जाते हैं, बन रहते हैं, बस वो आगे कर हुर बन जाती है। संतों की बातें उनको प्यारी नहीं लगती। वे कहते सब पाखंड करते हुए भाई कबीर साहब की वाणी पढ़ रहा था, उसमें आई थी कितना प्रकाश है, वहाँ पर कितने संदेह हैं, सूरज है। अब कौन मान सकता है इस बात को? वाणी कबीर साहब की है। मैं वो कबीर साहब आदि जुगादि संत थे, चारों जुगों के संत थे। अगर कोई भाई कबीर साहब का विषय में उल्टी बात कहना चाहो तो हम नहीं सुनते। तो सब संतों के बाप थे, वह सबसे पहले आए थे रूहानी दौलत बांटने के लिए। इसलिए कबीर साहब कोई मामूली वस्तु नहीं थे। उन दो चीज अपने अंतर में देखी वो बताम दे गए और पूरा पता उनको था, पूरा काम करके करे कराई थे। पर बात ये है कि कबीर साहब ने जो बातें कही उसको तो कबीर पंथी भी नहीं मानते। कबीर साहब ने जो सच्चाई की बातें कही, आप लोग कबीर पंथी बने बैठे हुए भी उस लाइन के ऊपर नहीं चलते तो उनको कबीर पंथी कहोगे, और किन्हें पंथी कहोगे? या राधा सोम मताड़े से वो कबीर की बातों को नहीं समझे तो वह कबीर पंथी नहीं। जो दादू पंथी हो, कबीर पंथी हो, रोडा पंथी का राधा सोमत के हो, कबीर की बातों को पूर्ण समझ गया वो है कबीर पंथी। पंथ के रास्ते को समझ गए। ये राधा स्वामी जो नाम है ये तो न को पंथ है न को रास्ता है, तो रूहानी विद्या का नाम है, ये तो सुर शब्द का नाम है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में सीधा कर दिया कि 32 कड़ी का शब्द जो कबीर साहब का है वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि 18 पैड़ियों को तय करे बगैर कभी अपने घर नहीं छूटता। और उसने खुली तनी तो कबीर साहब ने जब इतना खुला कर दिया और हम कबीर साहब की वाणी को पढ़ते हैं, उसको पर अमल नहीं करते तो हम कबीर के बेटे नहीं तो किसी रंडी के बेटे सा। मैं भी कबीर का बेटा हूँ, अगर की लाइन पर चलूंगा तो। हजूर स्वामी जी महाराज भी उनको मानते थे, बुजुर्ग थे, कहते छोड़ के कबीर साहब गुरु थे, आदि गुरु। अब कौन नहीं मानता? नानक साहब नहीं मानने से, दादू जी नहीं मानने से। मतलब आज अगर कोई भाई ये कहे कबीर साहब कुछ नहीं थे, ये बात गलत है। कबीर साहब पूर्ण धनी थे और सच्चे थे। कबीर साहब की बात को समझ करके उस लाइन पर चल पड़े, वो भी पूरा है। मतलब कोई कहता मैं कबीर साहब का अनुयायी हूँ और कबीर साहब की पूरी बातों का पता नहीं तो तुम धोखा खा जाओगे, गिर जाओगे। कबीर साहब का अनुयायी वो है पूरा
जो पूर्ण 18 चक्र का भेद देखी 5 धुनी उनका नहीं को चली जाती है, सुन को 5 नाम कहते हैं। कौन कहता है 5 नामों का खंडन करने वाला गिर जाएगा? कबीर साहब ने 5 नामों का वर्णन किया है 25 कड़ी का शब्द में। अरे जब अपने बाप की बात को जब हम दबा ले जाए, हम गिरते जा रहे हैं। जब हम अपनी बात को प्रकट करते हैं, बाप की बात को दबाते हैं, इससे बढ़कर क्या गिरोगे, क्या करोगे? कबीर साहब पूर्ण धनी ने खुला कह दिया 32 कड़ी का शब्द देखो, सभी उसका आधार लेके चलते और उसका पूरा पता नहीं है जिसको, तो उसकी बाणी पढ़ लो, उसका ध्यान देखो। कबीर साहब क्या कहते हैं? तो कई लोग कह देते हैं मैं कबीर का अनुयायी हूँ, और बूझा जाए कि धुनी कौन सी कहाँ पर आती है। बोला धुनी क्या आती है? कुछ नहीं। मेरे पास में मैंने एक सत्संग कराया था कि बाल संबंध में यहाँ सत्संगी बैठे भाई जयकर्ण से सत्संग, एक बहुत बड़ा विद्वान पंडितारी समाज का वहाँ पर आ गया। वो कह ओम बड़ा है, बड़ा भारी। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं, मैं पंडित जी मैं बात पूछना था, तो वो बात अब भी मैं करता हूँ। वह बात प्रश्न करने वालों से मैं किसी ने प्रश्न करा था, उन्हें कहा कि ओम बड़ा है। मैं बोला बिल्कुल बड़ा है। फिर ये तो बताइए आपने ओम की धुनी सुनी है कभी? उन्होंने कहा ओम की धुनी क्या? कि ओम की धुनी होती है, वह धुनी भी सुनी कभी? कि हाँ धुनी क्या ओम का है पसारा से सारा? मैंने कहा ऐसे नहीं है पसारा, ओम की धुनी सुनोगे तब तुम कह सकते हो एको गर्भ सर्वे द्वितीय नास्ते। जब ओम की धुनी अंतर में नहीं सुनी तन ओम लगता पूरा गुरु नहीं मिला। ओम के चारों वेद बने हैं, ओम का सारा पसारा है, ओम छोटी चीज नहीं। मतलब जब तक ओम की धुनी नहीं सुन लेगा इतने तेरा ओम तने खा जाएगा, तने रजोगुण में फंसा देगा, तमोगुण में फंसा देगा, और 4 गुण नहीं मिलेगा, बच्चू मर जाएगा। अब हम ओम लफ्जों से जपते हैं, उनकी रूढ़ियां मारती हैं। क्या ओम से छान लिया? ओम में तो लब जाता ओम शांति, जहाँ ओम मिल जाता वहाँ शांति आ जाती है। इसलिए हमारे सनातनी भाई के बड़ा लफ्ज कहते एको ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, के वहाँ द्वितीय का नाश हो जाता। इतना बड़ा ओम का अक्षर। पर ये लोग लफ्जों तो ओम जपते हैं, लफ्जों से राधा सुन, लफ्जों सोम सोम जपते हैं, लफ्जों ओम सोम करते हैं, लफ्जों और सतनाम जपते हैं। ये धुनी है, इन कमलों को ऊपर पूछोगे तब जा करके शांति मिलेगी। क्या राधा स्वयं मताड़े कितने गाते हैं, कहते मैं बीन सुनता हूँ। अरे दरकार तेरे को बीन नहीं सुनी। स्वामी जी कहते मुरलिया बाज रही जो को सुने संत धर ध्यान, जिन जिन सुनी आन व बंसी और मरे उनके मान। अरे बीन तो आगे गई, बंसी सुनो तो मन के मान मर जाते हैं। राधा स्वामी बताए आंख खोलो, क्या कहूँ सु? कहते बीन से हम सतलोक में गए। अरे सतलोक क्या, जब बीन बांसुरी सुनी जाती है तो मन के मान मर जाते हैं। अब मन के घमंड चूर हो जाता, अब मन मर्या तो फिर क्या रह गया जेल में? शांति आ जाती है। ये लोग कहते, मैं भी कहता बड़ी बड़ी बात ढींगे मारता हूँ, पर छेड़ की देखो मेरे को। जब जहाँ गुस्सा आता है उसमें नानी आ जाएगी थारे भी। क्या मैं संत बन गया? क्या मैं चिर गया? दूसरे महत्वों का खंडन करना शुरू कर दिया? क्या चिर गया? संत किसी का खंडन नहीं करते, संत सच्चाई बताते हैं। तो मेरा प्रश्न चला था ओम के ऊपर। ओम 3 लोक का करता है, मामूली चीज नहीं है। मेरे मुक्ति नहीं है, मुक्ति और है चीज में है। और ओम भी वह समझेंगे जो ओम की धुनी में चले गए। जहाँ ओम की आवाज आती है, धुनी आती है, वह ओम के अधिकारी है। लफ्जों तो ओम ओम जपते रहो, कुछ नहीं बनेगा, शांति नहीं आएगी। इसीलिए और भी कई महात्मा, पंतजलि जी भी कहते योग सूत्र, मार्कंडे जी, सभी महात्मा ऐसे कहते ओम छोटी चीज नहीं है। मतलब ओम की धुनी, अब कौन कहता, कहने लगे ओम की धुनी हम तो नहीं, हम तो सारी दुनिया में ओम ओम से, सारा ओम का पसारा से। अरे भले मानस, ओम का पसारा तब है ओम के धोरे जाएगा। पानी की घूंट रही, पानी पानी करने प्यास नहीं मिटती। धनवान धनवान कहने तो धन नहीं होता। समझ के रोटी रोटी कहने भूख नहीं मिटती। गुड़ गुड़ कहने तो मुंह मीठा नहीं होता। कई भाई
जेरा लड़ाते हैं, बोला नींबू कण तो लाल पड़, अरे नींबू कण तो तार की रोटी खा लेता, नींबू कण मुंह मीठा खाता हो। ये तो नाम जपना कौन सा है, एक नाम गुणात्मक है, एक वर्णात्मक है। जब तुम वर्णात्मक नाम को पकड़ करके पूर्ण संत मिल जाता है, और वो तुमने बता देता है, पूर्ण संत क्या बताता, पहला ये जाप कर, इस धुनी पर चढ़, फिर इस शेर को छोड़ के आगे चला जा। पहले योगी लोग कितने साधन करया करते, बुधा चक्कर से। अब बुधा चक्कर से जब योगी लोग अभ्यास करया करते थे, उनकी लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, और वो किस जाया करती थी, लोग गणेश को पहले पूजते हैं, पूरा बुधा चक्कर में गणेश का वासा है। अभी लोगों ने गणेश मिट्टी का बना के पूजना शुरू कर दिया। संत कहते हैं अगर गणेश रूस जाएगा तो बीमारी हो जाएगी, क्या कब्जी हो जाएगी। ये मिट्टी का गणेश तो हजारों नाट टूटती है, उनकी हजारों टांग टूटती हैं। तुम्हारा असली गणेश अगर एक बार रूस जाए तो बीमारी जकड़ लेगी, छोटे नहीं की ना। ये मैं शास्त्रों नहीं बोलता कभी। इसीलिए 6 चक्कर पिंड के, 6 ब्रह्मंड के, 6 पार ब्रह्म के, 6ठे चक्कर से नीचे नीचे 6 पिंड के चक्कर हैं। उनमें योगी लोग जाया करते थे। वो क्या करा करते थे, प्राणायाम करके जाया करते थे, अष्टांग योग करा, हठ योग करा करते, या मुद्राएं का साधन, मुद्रा कहे खेतरी, भूतरी, तातरी, अबोतरी, उन्मणी। जैसे नाक की अड़ी के सामी ध्यान करना, जैसे जीव को मोड़की करना, भव को बीच में करना और ऊपर करना। इसलिए वो तारा मंडल लगपति खत्म हो जाया करता था उनका साधन। ये कबीर साहब की वाणी से बात बताता हूँ आप लोगों। कौन कहता कबीर साहब की निंदा करता, घटिया बताता कबीर साहब। कबीर साहब पूर्ण धनी थे और सच्चे जिज्ञासुओं के लिए आए थे, अधिकारियों के लिए। तो उसमें क्या हुआ, जब ये 6ठे चक्कर, तो कई लोग 6ठे चक्कर को नहीं समझते, तीसरे कल को नहीं समझते, नुक्ते को नहीं समझते, सफेद नहीं समझते, मुक्ति का दरवाजा नहीं। फिर वो अभ्यास क्या करेंगे। जो इंसान अपनी माँ को नहीं समझ सकता, तो बताइए वो किसका ध्यान करेगा। माँ को माई नहीं कर सकता, करेगा क्या। ये हमारे जितने शास्त्र हैं, धर्म है, गर्म, सभी जानते हैं कि 6ठा चक्कर है हमारा मुक्ति का दरवाजा है। संतों की अली बेबे शुरू होती है 6ठे चक्कर से। जब से 6ठे चक्कर पर गुरु ध्यान नहीं बताएगा तो तुम जाओगे कहाँ। अरे भैया, गुदा पे ध्यान नहीं लग सकता, बुद्धि पर से ध्यान नहीं लग सकता। सोचो, मैं सीधी बातें कहता हूँ। जीव का बासा के 3 बातों मानते हैं लोग, के जागृत, सुपन, ससोपति। इन जागृत में दोनों भवों के बीच में जीव का बासा है, और सुपन में कंठ में, ससोपति में हृदय में है। अब बताइए कौन सी। तुम कभी भी कोई बात भूल जाओगे तो इस जगह हाथ लगा के याद करना शुरू करो कि जीव का बासा है। जब इस जीव का बासा तुम नीचे सूर्य को तार करके नीचे के कमलों तक शुरू करोगे तो आगे नहीं पहुंच सकते, गिर जाओगे। वो सारी जिंदगी नीचे के कमलों में रह जाओगे। इसीलिए 6ठे चक्कर से संतों की अली बेबे शुरू होती है। इसको 6ठा चक्कर के याद करो। जो झूठे गुरुओं के शिष्य, उनको बताता हूँ मैं। झूठा गुरु उसको कहते अपना पेट भरते हैं, समझ गए, और शिष्यों का भरम दूर नहीं करते। जब तक भ्रम है, भ्रांति कौन छुटा सकता। जब भ्रांति है तो शांति नहीं आ सकती कभी भी। कबीर साहब कहते हैं जिस शिष्य को भ्रांति है तो उसको शांति ला ही नहीं सकता कोई भी। पहली गुरु को भ्रांति शिष्य की दूर करनी पड़ती है, फिर के कहते शिष्य के संशय दूर करने पड़ते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते जहाँ का संशय है, इसलिए सोचो उसको गुरु नहीं मिला, उसका संशय है तो संसार नहीं छूट सकता। कबीर साहब बड़े ऊंचे संत हैं, हमारे पिता थे, समझे। इसीलिए कि 6ठे चक्कर तुमने बता संतों की अली बेबे शुरू होती है। जब 6ठे चक्कर ताली बेबे शुरू होती है, फिर वह साधन करते करते अनामी धाम में वहाँ ऊपर ले जाते हैं। गुरु अपने शिष्य को मजली मजली ले जाता है। कोई किसी का खंडन करने की जरूरत नहीं है। खंडन तो अभ्यासी आप ही बता देता, वही गलत पूछे, वही गलत पूछे। मैं एक मिसाल दे की बताऊं। एक बहुत बड़ा प्रेमी, नाम क्या है, मन शर्म आती है उसकी, कि वो क्या गुरु बन रहा है। किसी ने कहा जी बात ये है कि वो
यूं कहता देनोदिया का 18 पैड़ी होती है, 18 चक्कर होते हैं, 18 कमल होते हैं, उनमें को सूरत न जाना पूरा पता नहीं तो नहीं पूजा। तो उन्हें कहा ये सब पाखंड है, कोई कमल कामल नहीं, कोई चक्कर नहीं। और कैसे तो मानने के बेचारा किस किस को मानने। अब कहता कोई नहीं तो पाखंड है, चक्कर एक ही है। अरे तेरा भला हो, कबीर साहब क्या घटिया थे, कबीर साहब पूर्ण धनी क्या कहते हैं। इसीलिए उस चेलों का काल सब और चेलों का काज करते हैं गुरु। मैं मेरी बात कही कोई गुरु कह तो दो यह बात है, मैं कहता हूँ मेरे में कोई कमी हो, मेरी बात घटिया और नहीं समझ मार सारा संशय दूर नहीं हो। मैं क्या दाढ़ी वडाती बेच गया और क्या लूंगा तुम्हारे पास, क्या लोगे मेरे पास। अरे गुरु अगर चेलों का धन लेके ऐस लूटता उसको कुत्ता कहना चाहिए, गुरु नहीं है। मैं सीधी बातें कहता हूँ, मैं कार का जीव नहीं, मैं तो सच्ची कहना आया हूँ, समझ गए। मेरे को कोई ये कहता तू चेला खाता मेरा दाता अरमान बचा गया, नोटी बीतने गिन की आया तू। मैं मेरा काला मुंह नहीं, हाथ काला नहीं कराया, मैंने मसल दिया तो बेटी का क्यों करूं था। ये है असली बात बताऊं आप लोगों को कि साधु सूरमा संत है गर्ज और गज, दुनिया भेद है विद और भज। संतों का मार्ग सच्चाई का है, पक्का है, करनी का है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के संत मत ही एक चीज निशाना असली से। तो अभ्यास करने वाले जब नीचे चलते हैं। दूसरी बात और सुन लो, रस्तम बात कट गई थी। जो गुरु बन करके ने धन की तो बता दिया, मैं नहीं कहता, संत कहते, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, फकीर साहब कहा करते थे, तुम्हारे शास्त्र में ऐसा लेख है, नानक साहब भी कहते हैं। गुरु बनकी न औलाद पैदा करता न, गुरु बनकी ने उस गुरु का मुंह ना देखियो, समझ गए। अगर प्राणायाम करता वो गुरु भी काढ़ता है, प्रश्न कर सकता है। कोई प्राणायाम करने वाले की प्राणायाम करेगा, घंटा से मेरा करे आया से भगवान आचार्य से जब मैंने गात्री सीखी किसी वक्त में, और उस वक्त में बड़ी गात्री जता प्राणायाम पूर्ण घंटा है। अब मैं सोचता क्या बात थी, वो कोई बात इनसे मेरी मदद जरूर करी। तो मैं भगवान के आचार्य को बड़ी इज्जत देता हूँ, उसमें को मेरे को जानता भी नहीं, जाने तो से क्यों नहीं जाने में, फिर मैं इज्जत देता हूँ कि उस वक्त में उन्हें उसी चीज की जरूरत थी। फिर संत सतगुरु के दोहरे गया, उन्हें बताया कि ये बात है, अब प्राणायाम कुदरती बन जाता है। तो कल कहोगे गुरु क्या करता, अरे गुरु विषय का कीड़ा बनती नहीं आता, जो ऐस घड़ी गुठी थल्ले खड़े या ठाठ बाट या बड़े ऐसा आराम लूटता, ये भी विषय है। और तो गुरु बन की औलाद पैदा करता, ईश्वर का पाप कोई नहीं, कोई प्रश्न कर सकता कि फलाना औलाद पैदा करी। जब गुरुवाई पर आता है उसको औलाद पैदा नहीं करता ने। कबीर साहब सुते संते पूर्ण धनी मरी मुसी को नहीं हुई ने। हजूर महाराज स्वामी जी सुते संते पूर्ण धनी से मरी मुसी नहीं हुई ने। इसलिए संत सतगुरु पूर्ण आते हैं, वह पूर्ण काम करके जाते, हम तो उनके नाम से टूट खाते हैं। मैं क्या प्रश्न चले आया था कि छठे चक्कर का, ओम का। अब ओम छठे चक्कर से आगे है, अगर जो छठे चक्कर का भेद नहीं जानते तो ओम की धुनी को कैसे सुनेंगे वह लोग। इसीलिए ओम बड़ी ऊंची चीज है। ओम का आगे चल करके फिर आप लोगों ने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि ओम से मुक्ति नहीं हो सकती, मैंने तो पता नहीं, बात सीधी बता देता हूँ कि कबीर साहब की वाणी है, मैं उसका हवाला देती। कोई ने हम कबीर ने नहीं मानते तो हम तुमने नहीं मानते, जाओ अपना घर बैठो। हम दादू जी की वाणी का बात करते हैं, संतों की बात ले, दादू पलटू या कोई भाई आए तो गोरखनाथ की बात को भी ले सकते हैं। संतों का मार्ग सीधा और सुखाला है। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि जब उन संतों का मार्ग था, आप लोगों में काफी बार बताई ये बातें कि ओम बड़ी ऊंची चीज है। मन मौज चलिए आप लोगों ये पिंडी खराएंगे। एक और बात बताऊंगा, सनातनी बैठे से, और मैं 2 दिन में फिर उड़ाऊंगा, डटूंगा, प्रश्न करना, नोट करना कि ओम 3 लोक में है और मुक्ति नहीं है। मुक्ति ओम नहीं करा सकता, तो ओम की धुनी में जाओगे तब तुम आगे का पता लगा। खेत अलग का ही पता लगेगा, ये अलग अलग करते हैं लोग। और सोम सोम करके सोम का ही पता लगा, सोम क्या चीज है, समझ गए। फिर आगे और चीज का पता लग जाएगा। ये नाम जो हमारे संतों ने रखे थे, ये सब धुनी के नाम थे, स्थानों के नाम थे, ठेके थे।
और हम लोगों ने लफ्जों में नाम रख लिए। जब वो गुरु समझा नहीं सकता, शिष्य भी नहीं समझ सकते, तो फिर बताइए कैसे? मन देखा कई जगह लिख रहा 5 नाम तो मुक्ति नहीं। मैं भी कहता नहीं होगी मुक्ति 5 नाम से, या कोई 5 नामी देखा खिजड़ा नहीं। पर 5 नाम नहीं समझोगे तो कभी इसका बाप भी नहीं कर सकता। जैसे एक मिसाल बता दूं, कई लोग कहते हैं गुरु को 10वां हिस्सा दे दो तो सारी मुक्ति हो जाएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल गुरु को 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। अगर 10वां हिस्सा नहीं दोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और मुक्ति में नहीं पहुंचोगे। मगर कौन सा 10वां से लोग भूल गया। अगर नोट दोगे, नाच चढ़ा के आओगे, पीछे चढ़ा के आओगे, गिर जाओगे, 10वां हिस्सा नहीं है। तो मर गए रोजगारी लोग। तो 10वां हिस्सा समझो तुम पढ़े लिखे मानसो। क्या था कबीर साहब का 10वां हिस्सा? कबीर साहब ने कहा कि 10वां हिस्सा ये था कि गुरु के नाम लेती ने और सुर का अभ्यास करना। 2.5 घंटे अभ्यास करके दिखाओ। 12 और 12 24 हो गए, 2.5 घंटे के 10वां हिस्सा 2.5 घंटे बनते। ये अभ्यास करो अपने गुरु से नाम लेगी। ये है 10वां हिस्सा। लोग तो 10वां नोट चढ़ा दिए, पार्सल करा दिया, मुक्ति होगी। अरे नोटे मिलेंगे, मुक्ति नहीं होगी ने। अगर नोटों तो मुक्ति हो तो करण की भी हो जाएगी। तुम गहू गाय देते हो, गुरु गए, अरे गाया तो मुक्ति राजा नरक की भी हो जाएगी। मैं इस बातों को बताता हूँ, इनमें मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारे शास्त्र सत्य हैं और वह खुले कहते सांस और वहां बाता। इनमें मुक्ति नहीं है। मुक्ति सुर शब्द के अभ्यास में है और सुर शब्द का अभ्यास संतों से मिलता है जो धराकर सीधी बात कहते संत में। मैंने क्या बात कही? आप लोगों का कि मैं ओम नाम का वर्णन कर रहा था। ओम नाम ऊंची चीज है, मगर मुक्ति कहाँ है? अब तो आप लोग घबरा गए कि गादान करने मुक्ति नहीं होती ने, तो ये करने तो मुक्ति नहीं होती ने, तो क्या वर्त करने नहीं होती मुक्ति? मेरा आगे एक परवान जाना कोई भी किसी मुक्ति हुई हो। का भी खंडन करते हैं कि सतगुरु की जरूरत नहीं होती। अरे जब पुरुष की जरूरत नहीं तो बच्चों की भी जरूरत नहीं। सतगुरु की जरूरत है रूहानी दौलत कमाने के लिए। आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हो इस बात में कि कोई भाई ये कहे कि सतगुरु की कोई जरूरत नहीं, सतगुरु की जरूरत जरूर है। गुरु की जरूरत है तो सतगुरु की भी जरूरत है। कोई भाई ऐसा होगा कि नुकंदा गुरु की कोई जरूरत घटिया पर सुनता। अरे राम ने भी गुरु बनाना पड़ा, समझ गए? एक गुरु होता है, सतगुरु होता। जैसे सतगुरु की जरूरत पूर्ण है, सतगुरु जो रूहानी विद्या सिखाता है, जो मंडलों पर ले जाता है, आप भी तेरे आसर औरों को विचार देता, उसका नाम सतगुरु है। तो मेरी बात की राह में कोई नोट कर लेना कि मैं पहली बातें बता गया, इन चीजों तो मुक्ति नहीं होगी। आप लोग उनको नोट करना कि कोई होया हो तो मेरे सामने लाना। मैं बता मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति होगी नाम से, और नाम है तुम्हारे पास, और बताना है संतों ने। और गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हरा मर्जा पूछो वेद पुराण। मैं यह बात क्यों कही? ये तो सब सत्संगी बेटे कहने का मेरा हक नहीं जाने से, पर किसी भाई ने मेरे से प्रश्न किया था कि गुरु की क्या जरूरत है। अरे तो गुरु की नहीं जरूरत है तो तने औलाद पैदा करने, लड़की ने पुरुष की क्या जरूरत है? कर लेगी औलाद पैदा, भोले मानस। ये मेरा प्रश्न था। एक दूध का बगैर खीर नहीं होती, समझ गए? इसीलिए गुरु का बगैर रूहानी विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता। ने तुम्हारे वेदों में शास्त्र संत में से मगर वो सतगुरु जो जिंदा हाजिर नाजिर है ने, उसके बगैर जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वो पूर्ण भेद बताता है और किसने नहीं करा गुरु। हम तो कबीर साहब को मुख्य मानते हैं। कबीर साहब के गुरु रामानंद थे, तुलसी साहब ने भी गुरु माने। उनके तुलसी साहब के तुमने नहीं पता। हसरसाल के गुरु कौन थे? के गोविंद सिंह थे, रूहानी दौलत के सबके गुरु होते आए। स्वामी जी ने भी तुलसी साहब को गुरु माना थे।
इसलिए हर एक को गुरु मानना पड़ता, सतगुरु का बगैर रास्ता नहीं। पूर्ण संत आते हुए भी कोई ऐसा परवान है कि बगैर सतगुरु का को होता, सुत संत आते हुए भी रस्म रिवाज के लिए करते कुछ उनके। ये घटिया बातें। मैं गया एक बार कहीं चला गया, बहुत घूमना तो छोटी उम्र थी, मैं काफी दिन एक बार पांडे पीरी चला गया, माता जी थी उस वक्त, अरबंद बहुत थोड़ा छोड़ गए थे, वो उनके घर पे ही थी कोई। तो उस वक्त मैंने देखा उस जगह पर वो उसका योग सिखाया करते थे। मैं सारे घूमना तो ना की लगन थी, दरिया किनारे वहाँ फ्रांसियों का राज था, उसको चले गए थे। तो बड़ा भारी अच्छा व्यवहार देखा, वहाँ का रहने सहने का बड़ा अच्छा, माता जी का बड़ा तप था कोई उस जगह पर मैंने देखा। पर बात ये थी कि नाम कोई जपो, नाम की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैं ब्यास गया, ब्यास में बड़ा अच्छा इतना पर आज भी मौजूदा आनंद है वहाँ पर, समझ गए। आगरे जाओ कहीं जाओ, मैं काफी जगह घूमया फिरा, पर बात ये है कि प्रेमियों सत्संगियों कि जब तक आप अपना काम नहीं करोगे इतने कोई तुमने बोझ में नहीं डाले। अपना करना पड़ता है और करोगे। मेरा प्रश्न चलता चलता ओम पर था, ओम बड़ी ऊंची चीज से छोटी नहीं है। फिर आप लोग प्रश्न करते तो फिर आपने बता दिया मुक्ति। हाँ, ये संतों की वाणी मैं नहीं कहता, अगर तुम उस स्टेज को जानते हो तो पता लग जाएगा भी ओम की तलक हज है, सोम की तलक है। सोम का अर्थ क्या होता है? तो भी ब्रह्म यही अर्थ है। मुसलमान अनाहु कहते उसको, अपा सोम कहते हैं संस्कृत में, ये यही अर्थ है। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, अब तू भी मैं भी एक हो गए तो वो काल में रह जाते हैं। इसीलिए गोरखनाथ का भी ये मंत्र नहीं था ने। गोरखनाथ तो क्या का मंत्र अलग का था, अलग अलग लख्या सोई पूरा पहले शब्द उनका अलग लख्या। अरे किसने अलग लख्या? अलग कहाँ है? अलग कोई छोटी मामूली माया है। लोगों ने अलग 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 का एक ढांचा बना लिया। जैसे कुछ दिन में राधा सोमाले भी मरिए दयाल की दया बड़ी भारी धार का बगैर काम नहीं चलता नहीं। उनमें भी कोई न कोई ढूंगी पाखंडी परिजात करता है तो गिरजा नाम भी बदल लेते हैं अपना, और असली नाम को छोड़ देते हैं कि राधा स्वामी नाम को छोड़ कर किन और बना लेते हैं। तो वह छोटो काल का एक खंड चल पड़ा। संत मत तो सीधा नाम है और सीधी ताकत लेती आता है। मैं दब की बातें नहीं की, सीधी बातें कही कि गोरखनाथ ने कितना ऊंचा नाम लिया। अलग लख्या सोच की शब्द आता है मेरे याद नहीं है। अलग लख्या सोच। अब बताइए कौन सती बने बैठे? मैं भी सती हूँ ना। अलग तो लख गया तो सती हूँ ना, सती हूँ कुछ भी नहीं है। इसलिए वो है सती। इसलिए कई लोग कहते सत साहेब, अरे सत को लिख लिया तो तेरा साहेब नहीं। सीधी बातें कहता हूँ मैं, शरीर की बात बताई। भैया पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करो। और पूर्ण संत सतगुरु की क्या पहचान होती है ये तो कोई दृढ़ा पहचान सकता है। पर मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता दिया कि पूर्ण संत सतगुरु कभी पाखंड करने के लिए नहीं आमदे। किसे मैं जब का खंडन इस बात में अगर कोई मेरे भाव में खंडन कराया हो तो नहीं कराया। अगर मैं खंडन कराया हो तो भरी सो मेरे शरीर में कुछ कर खंडन करता हूँ। खंडन तो गिरे मानस करके मन सीधी बातें बताई कि कबीर साहब के दौरे धर्मदास जी के गुरमुख के लेके और वह गए कबीर साहब की वाणी लेके कहता हूँ। जब कबीर साहब के दौरे वह गए और जाकी ने धर्मदास जी बांधवगढ़ का सेठ था, 21 करोड़ माया गए टेकी और जाकर के मत्था टेक्या। क्या बात है ये संभालो। उन्होंने कहा ले जाए इस माया को पुण्य करे। आज हम गुरु गोद में ढाल लेते हैं और अपनी ऐस लूटते हैं। मैं क्यों कहता हूँ खुली बात? कई लोग मेरी बात का मखौल करते हैं। वो न्यू कहता हूँ तो कमा के खाता हूँ। अरे तो भड़वा तू भी तेज पर कह दे कमा के खाता हूँ। सतगुरु कभी भी देखी टेकी नहीं फंसाता। सतगुरु कहता कमा के खाओ। समझ गया? तो इसने मादर में एक महात्मा आया था, एक शालिग्राम, उन्हें धर्म रहो और कमा के खाओ और पर धन पर क्रिया से ले ना लगाओ। तुलसीदास भी यही कहता है कि पर धन पर क्रिया माता समझो, पर धन धूल समान, इतना में हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। मैंने रामायण का सुना थे। अब बताओ साख मिल गई। और तुलसीदास जी के कहते कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर हो गए 12। तो स्वामी जी की बात पर वो कहता है
यूं कहता कलयुग तरम धर्म नहीं कोई और नाम बिना उद्धार न होई। कबीर साहब ने कह दिया। कबीर ने नाम की बढ़ाई कर दी है। नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। अब बोलिए क्या कहता, नाम कौन सा हो? धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम तो जड़ाए मर्दे तेरा गरीब कितने लेते समझ गया। फिर के कहते कि दो बातन को भूल मत जोता है कल्याण, नारायण एक मौत को और दूसरे से भी। कबीर ने अपने शिष्य को कहा से कबीर कहे कमाल से और दो बातें सुन ले, या साहिब की बंदगी या भूखे में कुछ दे, तब तो कुछ है। हम गुरु बन बन की ने व्यापार चलाते हैं, गुरु बन बन की ऐश लूटते हैं, गुरु बन बन की श्रृंगार करते हैं। किसका धनते? चेलों का धनते। उनका नाम गुरु नहीं है, गुरु है। गधा उनका नाम गुरु नहीं। गुरु तो प्रकाश कराता, रोशनी दिखाता। मेरे पास भी बतेरा पीस आता और बतेरा है, मेरा लिबास देखो। अगर मैं लिबास बदल जाए, मैं श्रृंगार गुरु चेला धनते तो या मैं चारूं किसका? मेरा शरीर कीड़े पर उनका हाथ है। गुरु बचन को त्याग दुख पावे पात्र लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। अगर गुरु की माया को समझना यही है। गोरखनाथ ने ऐसे कहा लफ्ज में कि क्या होना चाहिए साधु का? साधु ऐसा चाहिए, किसा चाहिए कि मांगन जा तो दो रोटी मांग, मोटी तो दो पतली तो छह मांग ले, और पानी तरह निर्भर करे, और हलवा पूरी खाओ तो पसीना लेके खाओ, कमा के खाओ, बेरा पट जाएगा। तो मैं पर्सन जो चला था ओम को ऊपर चला था। ओम छोटी वस्तु नहीं है, बड़ी ऊंची दौलत है। ओम के प्रताप से सारा ये तीन लोग रचा हुआ से। ओम को इनू कर दे घटिया बताना गलत बातें से। ओम की जो जगह है धुनी होती वह पूछो अभ्यास करके। अगर ये भी कोई कहता है ओम की धुनी होती है प्रकाश हो, तुम झूठ बोलते हो, तो कबीर साहब झूठ बोल, सारे वेद झूठ बोलते हैं। मैं नहीं बोलता झूठ। अगर कोई दावा करके काम करता 6 महीना का कोर्स है संतों का, तो पर हम लोग कर नहीं सकते। कितने आते हैं, घबरा जाते हैं, और जब पुण्य कर्म चलते हैं अभ्यास में तो काल माया फंस जाते हैं और मान बढ़ाई मार के अपना सारा बिगाड़ लेते हैं। तो इसीलिए मान बढ़ाई गर्भ ईर्खा और सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिलर पाप पाया कर दूना लागे। कि मान बढ़ाए साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि सरल सीधा होना चाहिए। अगर कोई भूडा बोले तो भी अच्छा, बुरा बोले तो भी अच्छा, आया उसके दौरे शांति शांति से। अगर वो बात ने घटिया ने याद रखी था तो गिर जाता। तो मैं ये बता रहा था, कबीर साहब की बात थी। धर्मदास उनके पास में आए, वो किरोड़ी माया की लुटा दी। अब वो ऐसे लूट सकते था, हमारे जैसा गुरु ਹੁੰਦਾ था कबीर साहब, वो भी ऐसे लूटता। मतलब कबीर साहब लुटवा की कहा क्या करूं, ये करना क्या होता? अड़ा भजन सुमन करे, आओ बताओ, तो बजा बताओ। धर्मदास अधिकारी जीव था और धर्मदास अधिकारी करने लगा, मेरे को वो पता बता दे जिससे मेरा कल्याण हो। और राधा स्वामी मताड़े चेत करो, कम कबीर पंथी वो ऐसे जो संत मत को समझे और संत मत को नहीं समझे, वो अपना आप को राधा स्वामी कबीर दादुर पलटू नान्य कर ये कहते हैं घटियापन से। जब तक अंतर का 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं, 18 सतरों का पता नहीं, पैड़ियों का पता नहीं, 52 अक्षर बैठकर नारों का और 16 जगन जैसे इनका पूरा पता, 22 सुनों का इस तरह पूरा पता नहीं है, तो समझो हम काल के मुंह में सा और बच नहीं सकते कभी भी। तो अंदर का तो पता ही नहीं है, इसीलिए शब्द का पता नहीं। स्वामी जी कहते शब्द बिन सुरत आंधी और कहो कहाँ को जा, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खा। अब 84 मार गए कभी सब भी यही कहते, क्या कहते हैं, रुक के कंठ 10 दरवाजे और मचगी घारी रे, मनवा ना है विचारी रे, लो बिड़ा न के 10 दरवाजे रुक जाते, कहाँ जाएगा जब अंदर का पता नहीं है उन ऊंचे शब्दों का। ये लोग प्रश्न चला था पहले तो 5 धुनी, लो 5 नाम तो उद्धार नहीं है। मैं भी कहता उद्धार नहीं होगा, पर 5 नाम को नहीं समझा मेरा बच्चों को चिर भी नहीं सकता ने। 5 नाम वो 5 धुनी है सत्खंड में जाने के लिए। उन मकानों का रास्ता नाम है, उसमें ओम भी आता है। जब ओम को नहीं समझा कहाँ जाओगे तुम? ये 5 धुनी संत मत बताता है, कबीर ने भी बताई, दादू ने बताई, पलटू ने बताई। कबीर साहब कहते थे
धर्म घर जखलाए दे तो सतगुरु संत सुदान। और 5 शब्द धुनकारे जन बाजे शब्द निशान। 5 शब्द इस तरह लिए जाते हैं। कौन कहता कबीर साहब की वाणी घटिया है, पर इनको लेके लोगों ने एक लफ्ज पकड़ लिया, जैसे पहले बताया गया कि 10वां सा गुरु। कई लोग क्या रीत पकड़ते हैं, गुरु का झूठा खाओ, गुरु का झूठा लकीर बना लेते हैं, ऋण बना लेते हैं। अरे गुरु का झूठा क्या न कहते हैं, मेरा पर्सन याद रखियो कहाँ चले आया था। गुरु का झूठा क्या न कहते हैं। अरे असल तो महात्मा किसको अपना झूठा मन तो दाता ने कह दिया ने। ऋषि दयानंद ने क्या ऋषि खाओ ने लेकर झूठा न दे रखे बीमारियों। पर हम गुरु का चार में झूठा का असली क्या झूठा प्रसाद लेना चाहिए गुरु का। मेरे पास में एक बूढ़ा और देखा से जिनको वो के ना से राहुल जी का हजारी नो बोला मेरे प्रश्न कराया, बोला जी प्रसाद बड़ा से तो प्रसादी। मैंने कहा अच्छा मैं पाया था कर ले परीक्षा तो पीछे हांडी ले तो बजा की लेनी पड़े बूझ ले भाई। अरे प्रसादी बड़ी है। उन्हें कहा ठीक मैं क्या नहीं करते प्रसादी। बोला गुरु मुँह ला दे उठा करके उसको प्रसाद। अरे भले मानस मेरा झूठा ना खा लिए तेरा के बीमारी लग जाएगी। प्रसादी उसको कहते जबान में तो लकड़ती है बात, तुम्हारे हृदय में जमा लो उस बात को और उस बात को पक्की अपने दिमाग में बैठा लो, उसके ऊपर चलो, वह प्रसादी तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। अगर उस प्रसादी कहते उससे बेड़ा पाए। असली प्रसादी ये था जैसे सिखों में कहा था प्रसादक थको, अब प्रसादक अमृत थको। वो अमृत कहती है अमृत क्या नहीं, अमृत तो सतखंड में जाके छक्या जाते, वो तो हलवा बांट के खा लिया प्रसादा बैठ गया, ये प्रसादा नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कढ़ाया दे दो, कढ़ाया प्रसाद ने कहते हलवन बांट दिया कढ़ा। ये थोड़ा सतगुरु जब कढ़ाया उसका नाम है, तो नाम दे के सारा चक्रों का पूरा पता देती 10 प्रकार के शब्द बता करके आपको काट देता उस काल माया से, उस ओम की हस्ते काट देता, उसका नाम कढ़ाया है। समझ गए। इसीलिए कई लोग कहते कबीर साहब की वाणी जैसे अनुयायी एक छोर मैंने देखे थे तो उसमें उन्हें बीड़ा धरते हुए कि बीड़ा सबो नाम देते उसमें। अरे ये बीड़ा पान का नहीं है, वो बीड़ा ये था कि मैं बीड़ा रखता हूँ। अगर 18 मंडलों को तय नहीं करेगा तो घटिया से इन मंडलों को तय करके ये बीड़ा साध का मैं नामी धाम में जाऊंगा, मैं मोक्ष जरूर कराऊंगा, सतपुरुष के दर्शन करूंगा अंतर में। असली बीड़ा तो ये था। मैं वह बातें बताई आप लोगों सुनी नहीं काफी बार। तो बीड़ा तो था ये, हम और बीड़ा था बना तो लकीर के फकीर बन जाते हैं। अब बीड़ा रह गया कि मैं 2-3 चीजें बताई, असली तो भूल गए हम लोग। अब रह गया क्या, अब ओम को पर बात चली थी, ओम को छोटी चीज नहीं है न। मगर धर्मदास जब आए कबीर साहब के पास में क्या कहते हैं सुनो, अब सब के सब वो कहते हैं जी मैंने ज्ञान करा दे गुरु जी, ज्ञान तो करा दीजो गुरु जी और नाम तो बता दीजो। वो कहता बताऊंगा बैठ जा। बताओ कबीर साहब पूर्ण ज्ञानी जान थे, मर जलते हुए भी थे लोगों से क्यों तो मुसलमानी जोर था, दोनों थोक बराबर रखनी पड़ी उनने जैसे महात्मा गांधी ने रखी। तो कबीर साहब बोले कहते ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ने कोई, जो इसका सुमन करे तो शुद्ध आत्मा होए। धर्मदास तो जगह से था, बोला पिताजी पता लग गया थी क्या कहा कि इससे तो शुद्ध आत्मा होती है, इस ओम से शुद्ध आत्मा होती है। वो नाम बता दो जिससे मुक्ति होती है। मैं इसी ओम के ऊपर इसी सत्य के ऊपर पहली जो बात कह गया कि नोट कर लेना और बात में पूछ लेना कि इन चीजों से मुक्ति नहीं होती ने। ये उर्ला व्यवहार है, कृष्ण की साथ देके आप लोगों को हवाला दे दूंगा। कृष्ण महाराज ये क्रिया करने वाले जिस जगह पर जाते हैं उनको कृष्ण महाराज सजा बोलता है, ये मुक्ति नहीं है ने। ये तो धर्म करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, पाप करो कोडी कंगले बन के, मुक्ति है नाम में। तो इसीलिए क्या होया, वो बोला अब तो पता लग गया इससे तो आत्मा शुद्ध हो सकती है। पिताजी वो बताइए कौन सी कि असली जो हो ओम नाम रखते रहो जबल घट में प्राण, तब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। अब आप लोग कहते ये बात हमने कबीर की देखी नहीं, मैं दिखा दूंगा कबीर योग में कहीं था, पर आगली तो आपने बराबरी देखी होंगी।
अब वो कहता जी अब तो पता लग गया वो दीन दयाल और है। कह दिया ना ओम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण। कब तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान से तो सनातनियों के तुम्हारे तो आसान करेगी। कभी तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। कबीर साहब अपने शिष्य को समझाते हैं। उस वक्त कबीर साहब ये बात कही, धर्मदास बोला जी अब तो पूरा पता लग गया कि दीन दयाल और है। अब जब तुम ओम की धुनी को सुन लोगे, ओ ओम के जाप करने वालों, जब अंदर में ओम की धुनी को तुमने पता लग जाएगा वेद कहाँ से बने थे, और फिर आगे की भी कोशिश करोगे, हाँ आगे का मुर्शिद तलाश करा। तो उन्होंने कहा जी ये तो पता लग गया, और बताओ असली बताओ, ये तो दीन दयाल का पता बताओ। क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारियो और तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोक की तो कह कर पकड़े जोर। समझ गया क्यों कही, कलयुग में स्वामी दया बिचारी और प्रगट करके शब्द सुखाई। कबीर साहब गुम हो गए इस बात में, कह की ने, और धर्मदास ने कह की गुम हो गए। भाई आगे बताने का आर्डर नहीं कि संतों पर आरे धरे गए, कबीर साहब भी जेल में दिए गए, दादू जी के हाथ कटवाए गए, रैदास की कितनी बुरी दशा हुई। अब कौन बकसता कहता है प्रगट कहूँ तो मारी और तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोक की तो गए फिर पकड़े चोर। अब वो कहा तो जी किस तरह, बस बोला बताऊं के देख ले, बोला जी किसी तरह बताओ। फिर कहते तो फिर ओम ही जपू यही बड़ा से। कबीर साहब कितनी आए कबीर मेरे नाम पे ध्यान कर, आए मेरे दाता। कबीर पंथी होकर की ने कबीर की बातों को नहीं समझा, वो कबीर का कुछ भी को नहीं है, वो दुश्मन है। कबीर के 18 चक्रों को समझो, कबीर की वाणी पर अमल करो, सुल्फे दारू मांसा से कबाबा से बचो, विषय विकारा से बचो, और के चेलों का धन खाने से बचो। कबीर साहब ये कहता है। कबीर साहब ने क्या कहा, ओम नाम करता नहीं इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ते ही में पहचान। अब धर्मदास बोले अब तो बता दो, पढ़ दे मैं बता दो, मैं तो नहीं सिखाया, पढ़ दे बता। जो बोला बताऊं के बताओ, तो कबीर साहब का शब्द क्या कहता है। कई लोग कहते राधा स्वामी राधा स्वामी, अरे राधा स्वामी तो सब क्या की ज्ञान है, सबकी ज्ञान है, राधा समझो। अब क्या कहा कबीर साहब ने, कबीर धारा अगम की सतगुरु के ही बता, काहे उल्टे सुमरण करे स्वामी संग मिला, बन गया राधा स्वामी। अरे सोचो क्या कहा धर्मदास और कबीर साहब। राधा स्वामी तो कबीर साहब धर्मदास ने बोले जी मैंने पता लग गया, जान गया मैं जान गया। बोला धर्मदास क्या जान गया कि जान गया, सही के सही। क्या कहता कबीर साहब, ये तो माननी पड़ेगी कबीर पंथियों ने सब ने, राधा स्वामी ने भी के कहा कबीर ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बाहर न जाई, कुल्ला ठोक दिया मुंह में। अब बताइए कौन है, मौज कहाँ गई, मौज गुम होगी उसी जगह पर। इसीलिए नानक साहब माई, नानक साहब 10 गुरुओं तक मौज आई, वह मौज गुम होगी उसी जगह से। तुलसी साहब मौज आई, स्वामी जी का स्वामी जी का जब लग मेरी छाछ रहेगी, जीव रहेंगे इतने मेरी छाछ किनारा लगी रहेगी, भर भर की चारूंगा। समझ गए न, सतलोक सब नीच निकानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। मैं कोई कहते हुए कि मैं अलग अगम को कुछ नहीं जानता है, मत एक राधा स्वामी को जान। राधा स्वामी कौन है, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निर्धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। के राधा नाम और स्वामी आस्तिक और मास्तिक का नाम है, आत्मा और परमात्मा का नाम है। दादू जी ने भी एक थोड़ी सारा कहा से, स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ। दादू दोनों एक मिला ले, जलम मरण मिट गया। तुलसी साहब ने भी क्या हर्षवाल ने कि चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अनुष्का है अंतर्यामी। नानक साहब ने तो बार बार कही है कि अगम अपार बेंत मेरा स्वामी, अगम अपार बेंत मेरा स्वामी। तो वेदों में भी आता स्वामी स्वामी, क्या जुल्म कर दिया तुमने, राधा स्वामी कह दिया तो आत्मा का स्वामी बन जाओ। आत्मा नाम, आत्मा परमात्मा सनातनी इस तरह कहती, तो ऐसी बात नहीं। उसको संत मत के कहता शब्द और प्रकाश, ये क्या कहते शब्द और झगड़ा कोई है नहीं, लफ्जों का झगड़ा है, अनसमझी का झगड़ा है।
तो कबीर साहब ने जब ये बातें कही, धर्मदास जी बात को समझ गया, पर आगे पंथ चलाई, गुरुमुख हो तो पंथ चलाई। गुरुमुख किसको कहते हैं कि गुरु को अपने अंतर में प्रकट कर लेता है। जब तक गुरु प्रकट नहीं होता कुछ नहीं। अब स्वामी जी की वाणी को प्रतिदिन बात करी थी, मैं शब्द नहीं गुआया। वैसे एक भाई ने प्रश्न कराया कि गुरु के विषय में कि गुरु नहीं, गुरु की क्या जरूरत है कोई ऊपर न हाथ करनिया, गुरु की जरूरत नहीं है तो कर दो। कोई एक आधा तो हाथ करो जिन्हें गुरु की जरूरत नहीं है, बगैर गुरु भी मोक्ष में चला जाता है कोई ऐसा? तो फिर अब बताइए, कई लोग कहते गुरु की क्या जरूरत है, सब पाखंडी और झूठे हैं। जैसे वेदों में भी लिखा बगैर गुरु के अगर कोई वेदों का हाथ लगाता उसके पाप करता उसके साथ पीढ़ी नरक में चली जाती। मेरे पास क्या वेद पढ़ा लिखा नहीं है, मैं रखता हूँ ग्रंथों सब। ये बता कि बगैर गुरु धारण किए कोई वेदों का हाथ लगाता है उसकी सात पीढ़ी नरक में चली जाती है, ये हमारे वेद कहते हैं। तो फिर बताइए वेदों से बाहर कौन? हम तो संत मताड़े, हम तो दिखा सको दो। अभी संत मताड़े कैसे बात वेद भी कहते हैं, इसलिए कृष्ण भी कहता है। मनु जी तो कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, स्वामी जी कहते हैं हर काल कर्म की लगे न बाजी। मनु जी के कहते हैं गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे वो घाट समाना। गुरु किसका नाम है? गुरु अंधेरे में प्रकाश कर दे, गुरु अंदर में पर्दा खोल के अंदर ले जाए, पूर्ण भेद बता दे, उसका नाम सतगुरु। सतगुरु का बगैर कोई नहीं। अब रह गया प्रश्न के एक भाई ने प्रश्न किया, तुम्हारे राधा स्वामी मताल लिखा है कि एक जन्म गुरु भक्ति करे, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। क्या मुक्ति हो जाती है फिर निज धाम कहाँ रह जा बाकी? अरे यही तो पर्दा पड़े से निज धाम और भी बाकी रह जाता है। अब मैं किसके प्रमाण दे की बताऊं? आप लोगों का प्रमाण लो कि तुम मुक्ति प्यार मानते हो। हम तो एक मुक्ति का नाम लिया से सनातनी प्यार मुक्ति मानते हैं। कौन सी मुक्ति? एक सालोक, समझ गए, एक समीप, एक सारूप और एक सायुज। एक तो उसके लोक में चला जाना, गांव की सीमा आ जाना मुक्ति, दूसरा उसके घर में चला जाना मुक्ति, और तीसरे उसका रूप हो जाना, चौथे उसका और बहुत रूप रहा कुछ भी नहीं। ये मुक्ति मानते हो तो तुम्हारी एक मुक्ति रहेगी, 3 मुक्ति तुम्हारी भी खत्म होगी। फिर हमने क्या जुल्म कर दिया? संत मत ने कहा कि एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरा, तीसरा मुक्ति पद, एक का मुक्ति सारी खत्म करी मुक्ति और चौथे निर्धाम। मैं ये बातें ऐसे नहीं है न, आप लोगों को समझ तब आएगी कि सब शक्तिवान आती है वो समझ जाएगा। तो मैं वो बातें अपने छठे चक्कर का पता नहीं है, क्या भक्ति करें, क्या गुरु की शरण लेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए कि गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलता। गुरु पर मामूली चीज में गुरु नहीं हूँ, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। गुरु होगा कोई, मेरा गुरु ही सतगुरु था, समझ गए। मैं तो उनका हुक्म बजाता हूँ, सेवक हूँ आप लोगों का। मैं आप लोगों का डूबकी बजाता हूँ, मैं अपने सतगुरु का कुत्ता हूँ और तुम्हारा पैरा देता हूँ। अगर मेरा फेवर में कोई आ गया उस वातावरण को तो ये करता हूँ कि अपने पति सुआए, सास ससुर सुआए, किसी पर हाथ लगाओ तेरा पति बर धर्म गिर जाएगा। अगर ये बात झूठी हो तो मेरे सामने आए कि प्रमाण मांग दो। संत कभी भी अपने पास हाथ नहीं लगाता, सही संत होगा वो, गुंडा लगवाता है, समझ गए। उसको 5 डाल के सूढ़ गदो की देखो, अगर सूढ़ तो पूज की तो पड़ा तो गुंडा से, और सूढ़ तारे की कूड़ी लगे तो समझ लो ठीक है। इसलिए 5 चीज जिसके मौजूद है वो कामी है, कुत्ता है कि 3 चीज 5 चीज। अब 5 नहीं है तो उसके 5 डाल दो। पर स्त्री का हाथ अपने पति के पास लगाऊंगा, मैं इसलिए सतगुरु का कुत्ता हूँ और तुम्हारी रुखाड़ी कर रहा हूँ। घमंडी ना कह दियो मेरे को, मैं कुत्ता हूँ सतगुरु का। आप लोग तू कहते हो तो रुखाड़ी कर दूंगा, तू क्या न कहते हैं। मेरी बात को मानोगे तो नोट देना, तू तो नहीं है नोट मत देना। मैं देखते हो जबरदस्ती में झोली भर ली है, पर मेरा क्या है वो तो दिया उसे, समझ गए। तो क्या होया, बाकी क्या रह गया? अब प्रश्न चले आता 5 नामों के ऊपर। एक जन्म गुरु भक्ति,
गुरु भक्ति क्या चीज है? कोई प्रश्न करने वाला पूछता है गुरु भक्ति किसको कहते हैं? क्या पंडित जी काफी दिन चक्कर मारी आप लोगों को, काफी शक्ति बैठे कि मेरी बात तो गलत हो तो मेरी बेटी पकड़ लेना। सतगुरु का हुक्म तो बोलता उसकी ड्यूटी है सीधा। पर गुरु 5-4 घंटे जो गुरु बने बैठा जो 5-6 घंटे अभ्यास नहीं करेगा तो डूब जाएगा। उसमें अभ्यास में जाना चाहिए। गुरु की भक्ति क्या है? आप लोग 5 दावते तो रस्म रिवाज है, लत्ते देते ये दूसरे लत्ते जो लत्ते लोगे, नोट लोगे। गुरु की भक्ति है गुरु का रूप प्रकट कर लेना अपने अंतर में। ये कबीर साहब का वचन भी है और संता है, गुरु का रूप प्रकट करना ये गुरु भक्ति है। जब गुरु का रूप प्रकट हो जाता उसको हिंदू दोस्त कहते हैं, कोई लैट कहते हैं, कोई तारा कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। संत मत कहते हैं कि जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता वह गुरु के चरण है, शब्द गुरु की देह है। और अनुभव लेते हैं कि गुरु का रूप अंदर में तो नहीं जा सकता, वो नूरी रूप जो अंदर में प्रकट होता है वो सत्पुरुष का रूप है। उसको हमने कुल मालिक का असली रूप समझना चाहिए। अब मेरे बस की बात करने की बात और मेरा आता है, और मैं कहूँ तो मर गया, नहीं कहूँ तो मर गया, पाप लागेगा। कि जब अंदर में अभ्यास करते हो, मैं सत्संग करा रहा हूँ आप लोगों को और 2-3 दिन में आऊंगा। और कि जब अभ्यास करते हो गुरु का रूप अंतर में प्रकट हो जाता है, ये गुरु की भक्ति है। मगर गुरु कनकटा है तो तुम्हारा अगर रूप आएगा तो कनकटा आएगा तो तुम्हारा सत्पुरुष कनकटा है क्या? गुरु नकटा है, तुम उसका ध्यान करते उस गुरु का तो अगर रूप आएगा नक्शे का तो तुम्हारा गुरु नकटा है। सतपुर नकटा बना लिया आप लोगों ने। मेरी बात बड़ी ऊंची है, समझो। अगर गुरु तुम्हारा टुंडा है और तुम ध्यान करते हो अंदर में, और जब वो रूप आ जाता उस गुरु का तो सतपुरुष का रूप माना जाता है। टुंडा है क्या तो सतपुरुष है। इसलिए पूर्ण पुरुष होता सतगुरु, पूर्ण होता। कबीर साहब कबीर योग में कहते ये बात, कबीर योग में दूसरे भाग में कहते कबीर साहब, अगर ये गुरु का लक्ष्य नहीं होता ना, अगर ये ऐब होता है लंगड़ा लुल्ला काना अंधा बहरा रहता काना, उसको सतगुरु मानोगे तो तुम सतपुरुष के चेहरे पर लाछन लगाते हो कि सतपुरुष का चेहरा ऐसा काना नहीं होता, लंगड़ा लुल्ला नहीं होता। सतगुरु पूर्ण होता तो इसीलिए वो पूर्ण पुरुष का ध्यान कराया जाता अंदर में। मैं मेरी वाणी नहीं, मैं अपने पिता की कबीर की साख देती बताता हूँ, और उसके ऊपर श्याम सिंह की साख है, दूसरे के सुंदरदास की साख है, और तीसरी एक और लिखने वाली साख है महर्षि सोहरलाल की साख है। मैं हम क्यों मानना सब की, हम तो अपने पिता कबीर साहब की साख मानेंगे। कबीर साहब कहते थे कोई प्रश्न कर देता है क्या वो आप पाछे बन जाता, पहले तो ठीक तर पाछे बन जाता अंगहीन, उसको गुरुवाई न करनी चाहिए, पापी है। समझ गया? जब बाणा ले लेता है योगी बन के बाण प्रति होती भोग भोगता है तो लाख गौ मारे इतना पाप है। इसलिए अगर पाछे बन जाता उसको गुरुवाई बंद कर देनी चाहिए। अपने शिष्य को कह दे तू करियो काम, मैं तो पूर्ण नहीं हूँ। समझ गए? ये बातें मैं आप लोगों जनाता हूँ क्यों? मैं भी कल अंगहीन बन सकता हूँ, कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं। फिर मेरे मुंह में आज ये बातें सत्संग पहले आता कि अभ्यास गुरु भक्ति कर। तो गुरु भक्ति उसको कहते गुरु का रूप अंदर में प्रकट कर लेना। आप लोग होता प्रकट, हाँ होता। तुम देवी की पूजा करते हो तो माई भाइयों देवी आनी शुरू कर देती, हो गया रूप प्रकट है। कोई हनुमान की पूजा, हनुमान आ जाए, कोई भूत पूजा करता, भूत बढ़ जाता। मतलब है क्या वो तुम्हारा ही मन है। मैं अपनी साधनी नित्यानंद जी ब्राह्मण के वह कहते हैं मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत। मन को जो मन ही हर होत है, हर को भजे सुख उठे लग मन का लगता है। इसीलिए स्वामी जी कहते देखो जगन के बीच शाम कल चल रहा और घोड़ा गया लुभा उसी में चल रहा। बड़े बड़े योगी खाए किसने? रिद्धि सिद्धियों ने। समझ गए? और काल माया ने उस पाखंड ने ये खा लिए सारे के सारे, ये बच नहीं सकते ने। कौन बचता? कबीर साहब कहते हैं मेरा एक ही शब्द काफी है। ये कहा तो कबीर साहब की वाणी थी। फिर ये कहा एक जब गुरु का रूप प्रकट हो जाता है तो हिंदू को क्या कहते हैं कि ब्रह्म निष्ठा गुरु खोजो। संत कहते नहीं शब्द भेदी गुरु खोजो।
उसको ब्रह्म ने एकता कि गुरु का रूप प्रकट हुआ वो अपना रूप प्रकट कर लेते हैं। कोई तारा प्रकट करते हैं, कोई मुखफूल प्रकट करते हैं, कोई और कुछ प्रकट करते हैं, कोई ज्योति को प्रकट करते हैं, सब अपना अपना इष्ट करते हैं। पर संत मत उस इष्ट को गुरु भक्ति कहते हैं, वह गुरु का रूप प्रकट होता है। उस रूप को तय करके ने तुम्हारे 5 नाम का खंडन करके बिल्कुल ठीक है। वह 5 नाम के राधा स्वामी और 70 पुरुष कुछ भी नहीं रहता ने, सुमरण खत्म हो जाता है। फिर आगे क्या करते, फिर तो आगे नाम प्रकट होता है। कौन सा नाम? केवल धुनी होती है, उस धुनी को सुनना पड़ता है। उस धुनी में जाकर की ने एक जन्म गुरु जन्म दूसरे नाम, वो नाम वो होता धुनात नाम प्रकट होता, ये वर्णात नाम खत्म हो जाता है। फिर गुरु का स्वरूप भी और फिर क्या रहता, सबदी सब नानक साहब ने इसी आधार पर कहा, सबदी धरती सबदी आकाश सबदी शब्द भया प्रकाश सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटा। और कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात करी, पुष्टि कर दी शब्द की कि जात मरे अरजपा मरे अनहद भी मर जा, सुर समानी शब्द मरता है काल में था। क्या रख बना दिए ये स्वामी जी ने, क्या रख बना दिए। तो कबीर साहब कितनी ऊंची बात कहे, इसलिए परवान किए बगैर हम सुधर नहीं सकते। तुलसीदास ने भी संग इनकी बात प्रकाश है, कर्म प्रधान विश्व रक्षा, जो जो करार वैसा ही साक्षा। मेरे पास पर्सन चला था इस बात का बड़ा डबल। मैंने किसी ने कहा आपने ये बात क्यों कही, मैं कबीर साहब आज गुरु जी देखो कबीर योग में लिख रहे। बोला तो अष्टावक्र भी तो गुरु थे, किसी को याद नहीं होगी, या बात याद दिलाता हूँ। कभी कोई पिंडक वर्ग का घेर बैठे मार के तुमने इतने वैसे घेरो यो के घेरा करता है। तो क्या हुआ, अष्टावक्र गुरु थे कि नहीं थे न। अब प्रश्न चलता है कि अष्टावक्र क्यों गुरु बना, सुना 8 ग्रंथ से। मैं भैया ये तो बताइए कि मैं सत्संगी बैठे इसलिए प्रश्न खोल दिए बना दिए, 2 प्रश्न ओम के और गुरु भक्ति के तो बता दिए ये प्रश्न है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, अब कहती वो अष्टावक्र भी तो गुरु थे राजा जनक के। राजा जनक कितना बना, बेटे होया, बेटे ही होया, और बोलो कोई बेटे ही होया। आगे क्या रहा, अब अष्टावक्र क्यों बना बांगा है कोई बताने वाला, उसका 8 बंद क्यों पड़े। अरे कोई है विद्वान, अरे वाह तेरी दाढ़ी बनी रहे सुखरिया बैठ जा, तने बड़ी अच्छी बात बताई है। अब सोचिए उसने गर्म में अपने बाप की तोहिन करी ने, और बाप ने शराप दिया है अष्टावक्र। जब बाप के शराप पर वो अष्टावक्र बना, तो हम जो सतमी धामता आते हैं तो हम अंगहीन आते हैं, तो हमारा में कमी होती है जब अंगहीन बन के आते हैं। ये तो 3 लोग की बात सुधाई से मैं। और अष्टावक्र संत नहीं था, ऋषि था। संत में और ऋषि में भेद होता है, समझो बता दूं क्यों। ऋषि के कहते, ऋषि तो बाशिर जी थे, वो एक छोड़ कहते हैं तू तो कर्मों की कहते तारे से ना तुलसीदास कहते या बात, तू तो कर्मों की कहते तारे से ना। अब उस वक्त तो कहते तारे तो नहीं करती थे, बाशित मुनि सुरजानी। मैं बोलूं सुर बोलना जी, बाशित मुनि सुरजानी लिख लिख लगन धरे, धरिया कि नहीं। पिया हाड़न दशरथ मरण और बन बन राम थरे, तो गया उसका वो लगन। अब वो तो किसको था, अब बताओ क्या होया। मैं क्यों कहता है कि पलटू लिखा नसीब का संत देते है फेर, जय दिल साथे हो आपन पलकन लागे देर। अब भेद हो गया, वो ऋषि थे, पलटू जी संत था। वह ऋषि थे, वो संत था कि संत फेर देता, ऋषि नहीं फेर सकते। वह तो कर्म का भोग भोगना, इसलिए बात के रास्ता बक्कर ऋषि थे। और बस बात न जानते तो कुछ भी हो, उनके पिता का शराब तो उसका बंद पड़े। इसीलिए जो हम पूर्ण पुरुष किसको कहते, पूर्ण पुरुष किसको कहते, पूर्ण जगह आता, वो पूर्ण आता है, उसमें कोई चूक नहीं थी। सतगुरु का परखो नैन और माथा, सत्ता नूर झलका जल रहा था, वो पूर्ण जगह से पूर्ण ही आता है।
और पूर्ण ही काम करके चला जाता। इसलिए वो ये कहते हैं कि पूर्ण पुरुष तुलसीदास का कर्म प्रधान विश्व रचराचा, जो जो करार वैसा कर्म का प्रधान से बढ़ता जो कुछ बढ़ता। इसीलिए उसको अच्छा बकरो बात का शराब से, तो हम भी अगर उस जगह आते हैं और कहते हैं तो हमारे में भी वहाँ अंगहीन आते हैं, तो हम भी पिता का शराब काटते क्योंकि हमने गलत काम किया से शराब दियोड़ा फिर हम कर क्या सकते हैं। इस तरह बातें हैं। कबीर साहब का देखो कैसे दादू पलटू नानक जैसे इन संतों की देखो कैसे इतिहास से कैसी बातें थी। तो कबीर साहब की वाणी किया, तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों में तो बातें बताई आप लोगों को। कोई कटाक्ष न करया, कटाक्ष का समझो तो भाई मैंने माफी कर देना। मैं सीधी बातें बताई से कि हमारे शास्त्रों की ग्रंथों की बात है। कदे कोई ये कहता हो न जो गुरु का बगैर जीव का उद्धार नहीं हो सकता ने, पर मैं वो बातें बताई आप लोगों ने कि संत मत का जो ध्येय है न वो तो सुर शब्द का है। जब तक सुर शब्द का पता नहीं है कुछ नहीं कर सकते न। मेरे बात याद आ गई। अब सतगुरु के विषय में पहली बैठा कही थी कि भाई गुरु दो रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कैसे देगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करता न। कबीर साहब की वाणी देखो कितना आया। दास सारी उम्र जूती गांठता रहा, धाली रानी 9 करोड़ का लाल ले गया नामदेव ने रत्ते खेचे, सैन भगनाई का काम करया, धन्य ने खेती करी, कितने का सबका काम आता, संतों ने काम करया। अब उनका दौरा कमी कौन सी चेले में बताओ कि गोरखनाथ की बात चली हुई थी। गोरखनाथ का अलख लखा तो जती, कितनी बड़ी बात है। अलख लख लिया वो जती है और वो इस घर पहुंचेगा। गोरखनाथ अपने गुरु को भी त्याग के और परिवार को भी त्याग के। अब गोरखनाथ ने क्या जाप कराया था, वो जाप उन लोगों ने क्या कर लिया, कोई बुरा नहीं मान जाना शिव गोरख। अरे गोरख का जो जाप था ना वो बहुत ऊंचा जाप था। गोरख की कबीर की जो बातें हुई मैं कह रहा याद जो आज नहीं जो आई याद जो पिंड से जुर्मी बताई आप पे आई था तो कोई बताइए। तो इसीलिए क्या बताया गोरख का कबीर का कि जब पूर्ण पुरुष की बात दूंगा पहले। कबीर जब गोरख का गुरु कांगरू देश में चला गया और कांगरू देश में जब सारी बात नहीं टेम बहुत लगेगा, बोला अपने गुरु ने लेके आया और कहते हैं मैं उनकी रामायण को देखी से गोपी चंद्र की से सुनी थी। तो लेके आए चले उसका दौड़ मीट थी तो ऐसा भंडारा देने के लिए वो दौड़ मीट थी। चलन देखा गोरखनाथ ने गुरु जी को तंग हो रहे, वो जंगल और चला गया, वो ईट काट दी कुएं में घेर दी। कुएं में घेर दी गोरखनाथ आज मत्संदरनाथ थे न वो आ जाते हैं। वो दौड़ा खाया देखा तो हलवा गोरख न्यू और न्यू तुम्हें डूब दिया। बोला क्या हो गया पिताजी। बोला मेरी दोस्तों ने क्या कर लिया था। बोला भंडारा क्यों आ देखने। अरे पिताजी संता के महात्मा के कमी होते आप ही के साधु संग्रह ना करे दो आवश्यक है तो महात्मा के संग्रह कराया करें। बात से तुम दिया पड़े कि कोई कमी है धर्म भंडारा जो बोले यही तो तेरा विश्वास को नहीं मालिक पर। अगर खुदा पर विश्वास सारी बात बढ़ती। बोले मैं क्या दूंगा। मैंने तो सोनी से भैया कि मुझ की धार मारी पहाड़ था बिल्कुल पहाड़ पर धार में सोने का बन जाओ पहाड़। बोला खाले गुरु जी कितना। अरे जिसका बेटा ओढ़ करनी का नहीं होता है फिर वो के घबराया करें। मैं बोला बस मेरा संसार दूर हो गया तो पूर्ण से और पूरा से बेड़ा पार है चल। बोला ने खा ले। बोला ना गाड़ी क्या नहीं कमी तुम्हें करागा पे करा लेगा। ये होती ये मिसाल अब आती है कि गुरु चेला किसको तैयार देता है। और भाई नो कहते रे गुरु ही चेलों को चारता है। मैं मिसाल बताई कि चेला भी किसको चार देता है कि गुरु के भ्रम दूर हो गए तो चेला फिर गया। कबीर साहब ने तो अपने गुरु के भ्रम दूर करे रामानंद के। ये मिसाल बताई मैं कभी तुम भ्रम हो आके गुरु ही चार से ना चेला भी चार सकता है गुरु को। तो हाँ ये बात है गुरु की कदर करनी पड़ती है तो पूर्ण की पूरी कदर करनी पड़ती है। तो उन्हें क्या कहा अब कल पड़ा ले जाए कितना खा ले। अब मैं तो आगे नहीं बताता ने वो पहाड़ रो पड़ा बोला जी महाराज के हाल हमने तो खा ले गए लोग पहाड़ ले गए। बोला महाराज महात्मा है तो थारा पल्ला पड़ गया तो जाओ का तुम जाओ जलोरी पत्थर बना दिया जाओ तुम्हारी बड़ी ऊंची कदर रहेगी। इस तरह बताओ
तो न्यू के संत का तेरा नजर होया बदल। मैंने क्या कहा था कि सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता तो फिर मुक्ति कैसे देगा। इसीलिए गुरु की महिमा की बात बताई। वो गोरखनाथ क्या कहता, अब उनके लोग कहते हैं उनकी सीधा बिकी है होता है, कोई बात नहीं। मैं ये बात बता देता हूँ कि गोरख साहब किस वक्त में और कबीर साहब किस वक्त में हुए, ये कोई भूलने वाला तो नहीं है। कबीर साहब गोरख जी ने तो क्या 14-15 वर्ष हो गए होंगे और कबीर साहब ने 70 वर्ष हुए होंगे। मैंने आइडिया सा लगाया था, मैंने देरा नहीं काम था। मैंने गोरखनाथ पहली हुए थे और कबीर साहब पास हुए थे। मैं ये लोग कह देते, हम कह देते हैं गोरख कबीर चारू जुग में आया। अरे चारू जुग हमारे पास क्या परवान है, हमारा तो थोड़े दिन का परवान ही बात है। वो परवान को लिख दिया कि वो सतयुग में आया, द्वापर में आया, त्रेता में आया, ये लिख दिया। परवान तो नहीं है हमारे पास कोई। न गोरख का देखो उस वक्त में कि कहते मान भी लेना पड़ेगा, भी होगा कबीर साहब, कबीर सदाई रहता, इसका नाम कबीर है। अब इन तो यहाँ पर चले तो कबीर प्रगट हो जाता कि अन्न आहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, सा का नाम कबीर। हम सारे कबीर हो। मैं मेरे परिवार जात न कर देना कि कबीर किस तरह हो, मैं बताऊं। वो तो धर्म गुण से तो कबीर हो न, तभी में भी गोरी ने वो गुण गुण का कबीर कहता कि कबीर कबीर के करो और सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। कबीर साहब का दो असर मेरा तो है नहीं। अब जो पांचों इंद्रियों को बस करता है वो कबीर है। अब हम पांचों इंद्री बस कर ली, मेरे दौरे इतने बंदे बैठे तो तुम क्या पता मैंने कर रखी से, आप लोग कर रखी से तो मैं जानता। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो गिर जाएगा काला मुंह की गागा दुनिया से। सताई है तो दुनिया खेच आएगी, रापा आ जाएगी। कबीर साहब की वाणी कहती है ये बातें, न सतगुरु जन्मी बिना न वाके माई बाप और चंड इंड महावनी न वासी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी।
सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।